नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एमपीटेट के मैथ के जो ओल्ड पेपर प्रीवियस ईयर के पूछे गए थे, हम उसको इस वीडियो के माध्यम से साथियों जानेंगे कि कौन कौन से आपके एमपीटेट में 2018 में साथियों मैथ के क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछे गए थे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथियों, इसमें हम मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 के जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए थे, आपके 24 फरवरी शिफ्ट के ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे मैथ के साथियों। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। तो हम इसमें साथियों सबसे पहले आपके चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जो आपको हमने पहले ही बताया है। इसके बाद साथियों हमने फिर हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम मैथ के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। मतलब आपके कंप्लीट जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में 24 फरवरी के शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको हम बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो लंबी होने वाली है साथियों, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आप चैनल पे अभी तक पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सवाल। साथियों, फर्स्ट सवाल हमारे सामने चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी का दिया हुआ था। इसमें हम साथियों 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम हिंदी इंग्लिश के और इसके बाद हम मैथ के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारे सामने फर्स्ट सब क्वेश्चन लिया हुआ है, आपके सामने दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। आपको इसको पढ़ना है ध्यान से और इसके बाद 4 ऑप्शंस को पढ़ना और आपको जो आंसर करेक्ट लगे आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसमें साथियों फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था कि क्लोबोस्फोर्मी के संग्रह स्थानों पर एक डर है, इसका एक उदाहरण है। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में क्या सही होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा तनाव विकार, इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने दिया हुआ है स्वाभाविक शोध प्रणाली में बच्चे समाधान तक पहुंचने के लिए किसी एक प्रकार के संभावित नियम अथवा विचार की सहायता ले सकते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं साथियों, आपको बताना है कि अगर आपने पढ़ा है तो इसका सही उत्तर होगा अनुभव सिद्ध नियम जो है, रूल ऑफ थंब, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रणाली का चरण नहीं है। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा आपका साक्षात्कार, इसका सही उत्तर होगा इंटरव्यू जिसको बोला जाता है, ये आपका नहीं है। अगले सवाल पर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने पूछा गया था कि जीन पियाजे के अनुसार डैश के दौरान बच्चों के अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकास होते हैं। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका सही उत्तर है। आपको बताना है कि इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड नंबर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि एक स्वनिर्देश अधिगम प्रक्रिया जो है वह व्यक्तिगत, सामूहिक और संगठनात्मक प्रक्रिया और विकास की सुविधा हेतु निसंदेह सबसे शक्तिशाली मॉडल है। इसका मतलब है कि अधिगमकर्ता डैश है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा आपका अधिगम की जिम्मेदारी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, इसका करेक्ट आंसर है अधिगम की जिम्मेदारी लेना और लक्ष्योन्मुखी बनाना। ठीक है, अगले सवाल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने 6 नंबर, मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में बच्चों को शर्म और संदेह महसूस होता है। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा प्री स्कूल, इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि उचित यौन शिक्षा डैश अवस्था पर प्रदान की जाती है। तो साथियों इसका आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर होगा साथियों किशोरावस्था में यौन की जो शिक्षा है वो दी जाती है आपकी। अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने 8वां नंबर की महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना डैश के द्वारा प्रस्तावित की गई है। ठीक है, तो साथियों सही उत्तर होगा एरिक लेनबर्ग, इसका सही उत्तर होगा आपका सही उत्तर करेक्ट नंबर 4 नंबर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने 9th नंबर की बुद्धि लब्धि जो है आईक्यू की अवधारणा का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। इन चारों में से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा विलियम स्टर्न, इसका करेक्ट आंसर होगा बुद्धि लब्धि का जो श्रेय है उन्हीं को दिया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार साथियों बौद्धिक विकास और दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है और यह किसके माध्यम से होता है। साथियों इसका सही उत्तर होगा आपका करेक्ट आंसर होगा सर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने 11 नंबर कि अल्बन बंडूरा के अनुसार वह प्रक्रिया जो सूचना की
अधिग्रहण, संग्रहण और उपयोग में शामिल होती है उसे डैश प्रक्रिया कहते हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा स्वनियमन, इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा 3rd नंबर। अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने 12 नंबर कि संरक्षण का कौन सा सिद्धांत जो है वह किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है। साथियों इसका आपको बताना है कि चारों ऑप्शन है, इसका सही उत्तर जो होगा आपका द्रव्यमान, इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चे कौन सी सृजनात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं। तो जीववाद इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे लंबे समय तक घर से दूर रहने के बाद भी घर से दूर होने पर अत्यधिक चिंता का अनुभव करते हैं, वे किसी से पीड़ित हो सकते हैं। आपका सही उत्तर होगा अलगाव की चिंता, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आपका व्यक्तित्व की आत्म रिपोर्ट उपयोग का एक उदाहरण है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा MMPI, इसका सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर साथियों करेक्ट नंबर ए होगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर है कि तीव्र मूड स्विच निम्न का लक्षण है। तो ध्रुवीय विकार, इसका सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर साथियों जो होगा वह ध्रुवीय विकार होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। आपके पेडागॉजी के क्वेश्चन है। यह सवाल है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा यह व्यक्तित्व विकास का एक जो है परिपक्व होता है, सतत प्रक्रिया है। ठीक है, आपका सही उत्तर करेक्ट नंबर ए होगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की समृद्धि जो है स्मृति संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा आपका प्रशंसनिक स्मृति, इसका सही उत्तर है। ठीक है, आपका 3rd नंबर क्वेश्चन सही उत्तर होगा। हम चलते हैं अपने 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो छात्र कक्षा में दूसरों को परेशान करते हैं उनके पास डैश प्रकार की सीखने की शैली होने की संभावना होती है। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा आपका गति संवेदी, इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो 1st नंबर है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर है कि किसे स्मृति पर एक उपयोग किया और जिसके वाक्लव्य संदर्भ शामिल थे। तो साथियों सही उत्तर होगा आपका इनिघास, इसका करेक्ट आंसर होगा इनियन घास, इसका करेक्ट आंसर है। साथियों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि निकटस्थल विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव जो है वो किसके रखा। तो साथियों सही उत्तर होगा लेव वाइगोरोकी, इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्ण विकसित होती है, यह निम्न प्रक्रिया को संचालन के कारण होती है। तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा आपका वो होगा प्रोक्सीमोडिक्सन, इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि निम्नलिखित द्वितीय पुनर्बलन का एक उदाहरण है। तो धन, इसका सही उत्तर होगा साथियों। करेक्ट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर आपका 3rd होगा धन। अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर कि सामान्यतः कुछ समायोजित बच्चे कहाँ देखे जाते हैं। तो बिखरे परिवारों में देखे जाते हैं साथियों, ये इसका जो सही उत्तर होगा कुछ समायोजित बच्चे जो हैं वो बिखरे परिवारों में देखे जाते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और उसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। इसका साथियों सही उत्तर जो होगा आपका वो परिपक्वता होता है। ठीक है, परिपक्वता इसका सही उत्तर है। हम चलते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी के पहले छमाही के दौरान डैश छात्र जो है जिनकी पहचान विशेष आवश्यकता रखने वाले के रूप में की गई थी, उन्हें स्कूलों में कुछ या कोई विशेष सेवा नहीं मिलती थी। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा असमाधान, इसका सही उत्तर है। ठीक है, असाधारण इसका करेक्ट आंसर है। हम चलते हैं अपने 27 नंबर क्वेश्चन पे। छात्र अधिगम का वार्क मॉडल जो होता है वो उनके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। तो नील फ्लेमिंग इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 2nd इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि भाषा के उद्गमन के दौरान शब्द जाल या जारतन अवधि जो है इसके दौरान होती है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो आपका 6 से 9 महीने। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा माता पिता द्वारा बच्चों को असफलता से निपटने के समर्थ देने और उनकी मदद
करने का सबसे अच्छा तरीका है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा सुनना, सहानुभूति रखना और फिर सीखने के अवसर पर ध्यान केंद्रित करना, ना कि क्षमताओं पर। साथियों इसका सही उत्तर जो होगा आपका, ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका सही उत्तर है। हम चलते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन पे कि पूछताछ दृष्टिकोण जो है विधि से शिक्षार्थियों की निम्न में से किस क्षमता का विकास होता है? तो प्रयोग इसका सही उत्तर होगा, एक्सप्लेनेशन इसका सही उत्तर है। साथियों हम इसमें से ये हमारे पेडोलॉजी के 30 क्वेश्चन हमने कवर किया। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब साथियों हम इसी खंड आगे जनरल इंग्लिश के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो आपकी कंपलसरी है, सभी के एग्जाम में आपके इंग्लिश पूछा जाएगा। तो साथियों इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे लिखा हुआ कि फिल द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको इसको पढ़िए और इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा आपको इसको कमेंट करके बताना है कि इसका चारों में से सही उत्तर क्या होगा। तो हम आपको बता दें साथियों कि इसका सही उत्तर जो होगा वो CUR। ठीक है, अगले सवाल पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि आपको करेक्ट आंसर बताता है कि इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि इसको आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा साथियों गॉड, आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो इसका ऑप्शन है सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें से आपको बताना है कि डैश में से इसमें क्या ऑप्शन आर्टिकल भरे जाएंगे। तो इसको आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से वीडियो को पुश करके, और इसके बाद 4 ऑप्शंस में से आपको बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। तो साथियों हम आपको बता दें कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसका सही उत्तर है ANNA, इसका सही उत्तर है। 5वें नंबर पे चलते हैं। आफ्टर द शो वॉज ओवर वी यूज डैश कैन टू गो बैक होम, इसका सही उत्तर जो होगा आपका ए होगा। यहाँ पे आर्टिकल जो भरा जाएगा इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3 होगा, आर्टिकल ए भरा जाता है इसमें। ठीक है, इसके चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल पे साथियों आपको बताना है पैसिव वॉइस क्या होगा। आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आई बजट टू कैन टू फ्रूट, इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको इसका पैसिव वॉइस बदलना है। तो आप साथियों अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इसको आंसर बताइए। इसका सही उत्तर जो होगा साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से आपको एंटोनिम सिनोनिम बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो साथियों हम इसका सही उत्तर बता दें कि इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि इसमें से आपको बताना है कि सेंटेंस में क्या फिल होगा। एस्टरडे आई वॉन्ट टू द मार्केट। ठीक है, उसके बाद इट के बाद क्या भराएगा, वॉच रनिंग, इसका सही उत्तर है। मतलब इसका सही उत्तर जो साथियों होगा ये आपका होगा। ठीक है, 4th नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, यहाँ पे साथियों पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को और इसका सही उत्तर हम आपको बता दें कि इसका सही उत्तर जो होगा एंड गोइंग टू राइट, इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ, इसका सही उत्तर जो होगा आपका ये होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने कि यहाँ पे आपको सेंटेंस को फिल करना है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा सच दैट, इसका सही उत्तर होगा। फर्स्ट में सच भराएगा और सेकंड में आपका दैट भराएगा और ये क्वेश्चन जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। सही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल पे साथियों जो होगा वो मच भराएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर जो होगा मच होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है साथियों 30 नंबर कि यहाँ पे क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और इसमें से आपको बताना है कि इसका सही क्या होगा। सेंटेंस में प्रीपोजिशन भराएगा। तो साथियों हम आपको बता दें इसका सही उत्तर जो होगा आपका वो इन और बाई प्रीपोजिशन भराएगा। अब यहाँ से साथियों आपको कुछ स्पीच दिए हुए हैं, आपको इसमें से बताना है कि इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए और इसके बाद इसका करेक्ट आंसर आप करने की कोशिश करिए। हम आपको बता दें कि इसका सही उत्तर जो होगा आपका ये नंबर होगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने यहाँ पे कि यहाँ पे आपको भी बताना है मॉडल कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने कि यहाँ पे आपको क्या बताना है और द बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको बताना है कि इन सभी में से बेस्ट कौन सा है। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका साथियों वो आपका ये होगा। ठीक है, प्रोडक्टिंग गुड और सक्सेसफुली रिजल्ट, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। आपको प्रोनाउन बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोनाउन जो है
इसमें से होगा भराएगा। तो आपको इन चारों में से जो करेक्ट प्रोनाउन होगा वो ये होगा साथियों, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलते हैं, आपका नेक्स्ट सवाल पे। और यहाँ से साथियों आपको यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दिए हुए हैं, पैसेज दिए हैं। आप इस पैसेज को रीड करके इन क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को रीड करिए और इसके बाद यहाँ पे आपको दिखा हुआ है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ के इन चारों में से आप सही उत्तर क्या लगता है आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। इसका साथियों सही उत्तर हम आपको बता दें कि इसका सही उत्तर का 4th नंबर। ऐसे आपको 19 नंबर में कुछ पैराग्राफ दिया हुआ, आप इस पैराग्राफ को रीड कर लीजिए और इसके पश्चात आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। इन क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। 20 नंबर में पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं साथियों। इसका सही उत्तर जो होगा आपका 4th नंबर होगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, इस तरीके से ये पैसेज हैं कुछ आपके, इन पैसेज को आप रीड करिए और रीड करने के पश्चात आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए साथियों कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। यहाँ से 30 क्वेश्चन को हमने इंग्लिश के क्वेश्चनों को हम कवर कर रहे हैं। और यहाँ साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों, इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए, ठीक है। अब हम साथियों यहाँ से हम खंड आके ही जो आपके जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे, ठीक है। तो साथियों इसमें हमने सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पद्यांश को पढ़कर पूछे गए उत्तर को आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसके पश्चात ही आपको क्या करना है क्वेश्चनों को आंसर देना है। तो यहाँ से आप पढ़ लीजिए वीडियो को पुश करके, ठीक है। और इसके बाद इसका सही उत्तर क्या होगा हमें कमेंट करके बताइए साथियों। कि यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कि लेखक को हिंदी में अपनी और किस व्यक्तित्व के आकार का दृष्टिकोण होता है। तो साथियों यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से क्या होता है। तो सही उत्तर का निराला इसका सही उत्तर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। दूसरा नंबर के अफसोस का आशय क्या होता है साथियों, तो दुख होना इसका सही उत्तर है। थर्ड नंबर आपके सामने वही पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ लेंगे एक बार तो दोबारा आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको आंसर सॉल्व करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो उन दिनों इलाहाबाद में कैसा वातावरण था, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों साहित्यिक, इसका सही उत्तर है, ठीक है। 4th नंबर आपके सामने दिखा हुआ है क्वेश्चन कि लेखक का संबंध जो है वह जाट परिवार से है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक को किस बात का जो है कष्ट है, तो भाषा का गंभीर अध्ययन न कर पाना इसका सही उत्तर होगा साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन है लेखक का अफसोस है साथियों क्या है, तो इसमें से भाषा की समाधान न कर पाने का अफसोस है। अगले सवाल पे चलते हैं। 7वां नंबर है कि लेखक का संबंध जो है वो किस युग से है, तो बच्चन युग से है साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि शिल्प शब्द का जो है वो क्या है साथियों, तो साथियों शिल्प शब्द जो है वो तत्सम है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि गजल शब्द क्या है साथियों, तो साथियों सही उत्तर होगा अरबी, इसका सही उत्तर होगा गजल जो है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि दीवार शब्द जो है निम्नलिखित में से क्या है, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा स्त्रीलिंग, इसका सही उत्तर है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय का पर्यायवाची नहीं है, तो जुम्बा इसका सही उत्तर है। 12 नंबर वही पैराग्राफ है साथियों। और निराला और पंथ जो है वह किस युग के कवि हैं, तो छायावाद इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वही आपके सामने पैराग्राफ है, इसको आप पढ़िए और इसके बाद जो क्वेश्चन होगा इसका प्रवास का आशय क्या है, तो साथियों परदेश इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है वक्त का विलोम शब्द आसक्त होता है साथियों। अब आपके सामने 15 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको अलग पोयम दिया हुआ है, आप इस पोयम को पढ़िए ध्यान से कि काम पर क्यों न जा रहे बच्चे, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दिमागों को खा लिया है सारी रंग बिरसी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। इस तरीके से आपको इसको पढ़ लेना है। ये कविता है आपके सामने और उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों का आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रस्तुत कविता में कवि जो है वह किस विडंबना की ओर इशारा कर रहा है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा सामाजिक आर्थिक विडंबना का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इसका सही उत्तर जो होगा साथियों यथावत इसका सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सारे खिलौने कहाँ दब गए, तो साथियों काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि बच्चों की रंग बिरंगी किताबें को किसने खा लिया, तो दीमकों ने खा लिया साथियों। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप पढ़िए ध्यान से और इसके बाद साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और इसका जो उत्तर होगा साथियों, आपको मदरसे से तात्पर्य जो है वो शिक्षा स्थल से है। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो है, खिलौने खेल का अवस्था जो है वो किससे है साथियों, तो बाल्यावस्था से है। ठीक है, यह सवाल पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रस्तुत कविता में कवि जो है वह जीवन के किस अवस्था के मार्मिक चित्रण करता है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा बचपन, इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब हमारे सामने 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, कवि के भय अत्यधिक किस चीज़ से है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा हस्ब मालूम से है। 23 नंबर क्वेश्चन साथियों यहाँ पे है कि काम पर क्यों न जा रहे बच्चे कैसा वाक्य है, तो प्रश्नवाचक वाक्य है साथियों। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि दीमक एक प्रकार का क्या है, तो छोटा कीट है साथियों। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि पहाड़ का जो पर्यायवाची होता है, तो साथियों गिरी इसका सही उत्तर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखा हुआ काले पहाड़ से समास क्या है, तो कर्मधारय इसका सही उत्तर है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि किताब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा पद्य, इसका करेक्ट आंसर होगा 26 नंबर। और इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है व्यंग्यात्मक रस का स्थायी भाव भय होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने साथियों कि सत्य कथन का चयन कीजिए। इन चारों में से आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा है, तो बच्चों का बचपन, खेलकूद और शिक्षा की अवस्था इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके सामने वही पैराग्राफ है जो आपने पहले पढ़ा हुआ था। और लेखक का चेतन में कौन सी कवि है, तो साथियों इसका सही जो उत्तर होगा निराला पंथ, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथियों यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे मैथ के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में एमपी टेट के मैथ के क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए। और साथियों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके हमारी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे इसमें साथियों को, जो आपके एमपी टेट में प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पटवारी में, और इसमें एमपी टेट में मिडिल टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं साथियों, मैथ के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों के पास साथियों शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो पूर्णांक के संबंध के सत्य है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा साथियों इस मैथ के क्वेश्चनों को कवर करने के लिए थोड़ा सा आप क्वेश्चन और इसके साथ ही साथ आंसर को भी पढ़ना होगा। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है पूर्णांक से संबंध में है सत्य है। ठीक है, अब आपको चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। पहला लिखा हुआ है कि जीरो के साथ किसी भी पूर्णांक को गुणा करने पर हमेशा एक प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है कि किसी भी पूर्णांक को उसके गुणात्मक तत्सम के साथ गुणा करने पर हमेशा एक प्राप्त होता है। प्रत्येक गुणांक के लिए जीरो एक योगात्मक प्रतिलोम है। और फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन है जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम के विभाजन करने पर हमेशा -1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस चारों में से क्या आंसर होगा साथियों। तो हम आपको बता दें कि इसका सही उत्तर जो होगा आपका जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके प्रतियोगात्मक के विभाजन करने पर वह हमेशा -1 होता है। मतलब इसका जो सही उत्तर होगा फोर्थ नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ है। अब साथियों इसमें से आपको हम इसके क्वेश्चन और साथ ही साथ इसके आंसर करवाते जाएंगे। साथियों आपको यहाँ पे क्वेश्चन को नोट करना है और इसको आपको रफ पेपर में इसको डिस्कस करके आपको सॉल्व करके फिर इसके आंसर को आपको देखना है। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है आपके सामने पहला नंबर है कि यदि 1368 रुपये की धनराशि जो है वो 24 लोगों के बीच वितरित की जाती है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलती है। सिंपल है कि इसमें से क्या होगा कि 1368 लोग को है वो 24 लोग को मिलती है, तो प्रत्येक लोग को कितनी मिलती है, तो आप 24 से इसको भाग दे देंगे तो 57 लोग को साथियों इसमें क्या होगा 57 लोग को राशि मिलेगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने थर्ड नंबर कि एक ग्राफ जो है एक ग्राफ शीट पर एक आंकड़ा 12 वर्गों की पूरी तरह से भरता है और 7 वर्गों को आधा भरता है, तो कुल क्षेत्रफल जो ज्ञात करें। आपको इसको क्वेश्चन को एक बार दो बार जरूर पढ़ना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका जो चारों ऑप्शन में सही उत्तर होगा आपका वो आपका थर्ड नंबर होगा साथियों
15 सही 1/2 वर्ग इकाई। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 14 नंबर आपका 4th नंबर क्वेश्चन है कि 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा एक फर्श जो है नीले, हरे और लाल रंग के वर्गाकार टाइल्सों से ढका हुआ है। फर्श का 1/4 भाग 10 सेंटीमीटर की भुजा वाले नीले टाइल्स से झुका हुआ है। ठीक है, ढका हुआ है, सॉरी। फर्श का एक अन्य चौड़ाई भाग 15 सेंटीमीटर की भुजा वाले हरे रंग की टाइल्स से ढका हुआ है। शेष जो क्षेत्र 20 सेंटीमीटर भुजा वाले लाल टाइल्स से ढका हुआ है। उपयोग किए गए लाल और नीले टाइल्स की संख्या कितनी होगी साथियों? आप क्वेश्चन को समझ आया नहीं आया? आप इसको दोबारा पढ़िए और इसके बाद इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिए। हम आपको इसका सही उत्तर बता दें साथियों, तो इसका सही उत्तर जो होगा नीला 300 और लाल जो है 150 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने 5वां नंबर। राहुल, रोहन और राम की आयु जो है वो लगभग आपका 10, 6 और 13 है। उनकी आयु का योग जो है राजीव की आयु है। ठीक है, उनकी आयु का योग जो है राजीव का आयु है। सीमा राजीव के 5 वर्ष बड़ी है, तो 3 वर्ष बाद सीमू का आयु जो है कितना वर्ष हो जाएगा? तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा आपका वो 37 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कवर करके इसको क्वेश्चन को रफ पेपर में कवर करके इसका आंसर आप याद कर सकते हैं। इसका 37 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि प्ररूपवाद की के लिए अन्य नाम क्या है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा डिडिक्वस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके, यदि बहुपद जो है बहुपद पी एक्स, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, का शून्यांक जो है वो -2 और -3 है। ठीक है, तो ए एवं बी है। आपको बताना है कि इसमें ए क्या होगा और बी क्या होगा। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, ऑप्शन नंबर आपका 5 व 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कैसे होगा साथियों? अब आपके सामने जहाँ पे x लिखा हुआ है आप इसको क्या करिए, एक बार इसको रख के देखिए तो आपके सामने यहाँ पे ए का आंसर आ जाएगा, और एक बार x की जगह पे -3 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आएगा हम इसको थोड़ा सा कवर करके बताते हैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है +b, तो आप यहाँ पे ए की जगह पे -2 रख दीजिए, तो इसका जो -2 से आप करेंगे तो इसका जो आएगा 4 आएगा, प्लस आएगा, ए आप रहने दीजिए और यहाँ पे -2 रख दीजिए और यहाँ पे +b रख दीजिए। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पे आप करेंगे तो 4 आएगा और ये ए बी आएगा। ठीक है, अब आप इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा ए इक्वल टू आ जाएगा 5 और बी के बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने 8वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विलेमन गुण की व्याख्या करता है? आपको यहाँ पे बताना है कि इसका सही उत्तर चारों में से क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है, सब सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर है। हम चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो संख्या के संबंध को सत्य है? तो साथियों इसका जो ऑप्शन है चारों, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। पहला लिखा हुआ कि प्रत्येक संख्या एक का घटक होता है। दूसरा सेकंड एकमात्र विषय अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या है। तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगले सवाल पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, एक मेढक 12 मीटर गड्ढे एक कुएं में गिरता है। यह बाहर निकलने की कोशिश करता है। प्रत्येक बार जब यह कूदता है तो यह 3 मीटर ऊंचा ऊपर जाता है, लेकिन कुएं के फिसलन दीवार के कारण 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। कुएं से बाहर निकलने के लिए मेढक को कितने बार कूदना पड़ेगा? ठीक है, तो इसका जो साथियों सही उत्तर होगा 10 होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने, यहाँ पे आपको एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इसको पहले ध्यान से पढ़िए कि ट्रायंगल LMN में जो ये M है वो 70 है आपका, और LM जो है वो M के बराबर है। तो M डिग्री कितना होगा आपको इसका सॉल्व करके बताना है कि इसका सही उत्तर जो होगा 55 होगा साथियों। 55 डिग्री इसका सही उत्तर है। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है वह हल नहीं है?
y=7/2x+5 का हल नहीं है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो -8, 23 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x y a+y/b=0 है तो ax-by=ax+by है, तो a और y क्या है इसमें। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा आपको इसको सॉल्व करके ही करना पड़ेगा। इसका सही उत्तर जो होगा आपका साथियों, ठीक है, ये होगा। आप इसको सॉल्व करके इस आंसर को मिला सकते हैं। ठीक है, आप साथियों वीडियो को अंत तक बने रहिए। इसमें आप चैनल को पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए साथियों, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने 14 नंबर की यदि x+1/x=2 है तो x-1/x का मान क्या होगा। तो 0 इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैखिक गुण से व्यवस्थित 20 कोणों वाली एक मधुकोश संख्या बनाने की आवश्यकता रेखाखंडों की संख्या कितनी होगी। 101 इसका सही उत्तर होगा। हम चलते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन के। आप यहाँ पे दिया हुआ है कि P पैरेलल Q है तथा L एक तिर्यक लिखा है। ठीक है, यहाँ पे है तो माइनस जो 1=61 है और -2 कितना होगा। ठीक है, तो आपको इसको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 180 में जब आप इसको माइनस कर देंगे 61, तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा आपका वो होगा 119, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप 180 में -61 को घटाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा 119 इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने ज्योमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप सबसे ज्योमेट्री के क्वेश्चनों को जरूर पढ़िए साथियों। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में यदि CDB एक 45 है और DBD एक 65 है तो CBD क्या होगा। तो 70 इसका सही उत्तर होगा साथियों। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक समानांतर चतुर्भुज बना लेना है ABCD, और उसके बाद जो है आपका CDB जो होगा आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद DAB जो होगा वो आपका हो जाएगा 65। तो आपको बताना है कि CBD क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा 65 होगा। ठीक है, इसको आपको दोनों को ये कर लेना है, जोड़ना है, और इसके बाद जोड़ते हैं अगर आप 45 और 65 तो क्या होगा इसका 5 5 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 120। ठीक है, और 120 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और इसके बाद 180 में आप इसको 110 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 70। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि एक संख्या A 1320 है और 781 के पूर्णतः विभाजित होती है। तो A 1 से दिया गया है तो संख्या A जो है घटक नहीं होता है, 125 इसका सही उत्तर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक त्रिभुज ABC में यदि CAB = 70 है और AB = AC है साथियों, तो आपको बताना है कि एंगल B और एंगल C क्या होगा। तो 55 इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, हम चलते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको बताना है x फाइंड करके। तो सिंपल है साथियों, अगर आपको बेसिक मैथ आती है तो आप इसको x को फाइंड कर सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपके सिंपल आसान आते हैं, इसमें कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप इसका सही उत्तर होगा 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 9 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए। तो इसके साथियों सही उत्तर होगा, अगर जो संख्या 9 से विभाजित होती है वो आपका ये होगा। अब आपको इसमें से हम एक ट्रिक बताते हैं, डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब साथियों ये होता है कि अगर वो संख्या 9 से विभाजित होती है तो 9 से विभाजित कैसे होगी। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको संख्या दी हुई है, आपको इसको कैसे करना है। जैसे यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट दी है, 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा, 8 नहीं होगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको दोनों को जोड़ना है तो 8 7 15 होगा, 15 नहीं होता। ठीक है, ये हो जाता है दोनों, 7 5 9 डिवाइड, ये भी आपका 9 हो जाएगा, 7 2 9, ये भी और ये भी 9। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर जो होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप इसको करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे भी तो नहीं होगा, इन दोनों को भी जोड़ेंगे नहीं होगा। तो डिजिटल सम आपने अगर पढ़ा है तो आप डिजिटल सम के द्वारा 9 को विभाजित होने वाली संख्याओं को याद कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि यदि बहुपद जो है m² + 4x² ये है तो एक शून्यांक अन्य का व्युत्क्रम है, m का मान याद करना है। तो इसका साथियों सही उत्तर होगा 2 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 4th नंबर। अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने कि यदि
पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूबिक प्लस 6x² माइनस 2x माइनस 5m का घटक जो है x माइनस 1 है। तो आपको बताना है कि इसमें m का मान जो होगा क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा 1, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण संख्या ज्ञात करना चाहते हो कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सिंपल है, आप इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से जो क्वेश्चन हो इसको आप बता सकते हैं। सही उत्तर होगा साथियों आपका 27,250 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका। अगले सवाल पे चलते हैं। नया सवाल है हमारे सामने कि जेम्स एक हवाई अड्डा के हवाई जहाज़ के अंदर है जो समुद्र तल के 700 मीटर की ऊंचाई तक उड़ रहा है। एक विशेष बिंदु एक पनडुब्बी के ठीक ऊपर है जो हवाई जहाज़ के 1/6 ऊंचाई जितना समुद्र तल से नीचे है। जेम्स और पनडुब्बी के मध्य ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई कितनी होगी। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो आपका 4th नंबर ऑप्शन होगा 81,66.66 मीटर होगा इसका सही उत्तर है। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है आयु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि अनिल जो है आयु में अखिल से 6 वर्ष बड़ा है। अखिल आयु में विजय से 36 महीने छोटा है। यदि विजय की आयु 22 के रूप में ली जाती है तो अनिल की आयु क्या होगी। तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा आपका वो होगा 6 + y-3 इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे साथियों कि यदि 76x माइनस 189 इक्वल टू -37 है और दूसरा आपके सामने है तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो आप सिंपल है, आप इसको अगर आपकी बेसिक आती है आपको मैथ तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x और y क्या होगा साथियों इसका सही उत्तर होगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने कि महाभास्कीय 18वीं शताब्दी के पूर्ण किया गया एक खगोलीय कार्य है जिसके द्वारा भास्कर आचार्य इसका सही उत्तर होगा। डैश पे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे 29 नंबर कि डैश बढ़ते पौधे से संबंधित है तो फिलोबेनिक संख्याएं इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं साथियों 30 नंबर क्वेश्चन के एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल साथियों 778 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घनाभ की जो ऊंचाई कितनी होगी। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा आपका 11 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर है। आपको इसके एक घनाभ बना लेना है इस तरीके से और इसमें जो लंबाई होगी साथियों उसमें से क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई जो होगी 9 सेंटीमीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा साथियों ये होगा। तो आप इसको अगर आपको इसका ऊंचाई का क्षेत्रफल आपको पता है फार्मूला तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। गणितीय प्रारूप जो है मॉडलिंग के कितने चरण का अनुक्रम है साथियों। तो इसका आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे पहला अनुक्रम क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा 1 2 3 4। सबसे पहले प्रश्न समस्या को समझना, गणितीय सूत्रीकरण करना, उसके बाद समस्या का समाधान करना और इसके बाद व्याख्या करना। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। पाठ्य योजना का मुख्य भाग डैश के हर्बर्ट सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा संधि और सामान्यीकरण इसका सही उत्तर होगा। सरल करें, इसका आपको सरलीकरण करना है साथियों कि यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि 39 बाई क्यूबिक और प्लस बाई स्क्वायर माइनस भागे। तो इसको आपको करना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा साथियों वो आपका होगा। ठीक है, थर्ड नंबर इसका थर्ड ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो त्रिभुज ABC और DEF जो है समरूप हैं, दोनों बराबर हैं, इसका क्षेत्रफल का अनुपात जो 25:9 है। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो 5:3 होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नए सवाल की ओर। यदि एक आंकड़ा के मध्य और बहुलक संख्या 11 तथा 8 है तो उसकी मध्यिका जो साथियों क्या होगी। तो इसका जो मध्यिका होगी साथियों वो 10 होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में DC 16 है और यदि संगत भुजाएं AB और AD की ऊंचाई जो है वो साथियों 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है तो AD की लंबाई साथियों कितनी होगी। तो इसका सही उत्तर होगा 12.8 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया था कि 25 प्रेक्षणों का माध्य जो है वो आपका 36 है। यदि पहले 13 प्रेक्षणों का जो माध्य 32 है तो अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य जो है वो थे तो 13वां प्रेक्षण जो होगा वो 23 होगा साथियों। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि वह अनुपात क्या है जिसमें बिंदु ये है साथियों और ये तो y अक्ष का जो विभाजन क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा 2:1 इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है
कि बलिदान के लिए वेदियों का निर्माण कार्य पूर्ण पश्चिम के स्थित रखते हुए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ज्योमेट्रिक तथ्यों को लागू करने का कार्य जो किसे सौंपा गया, तो शुभालंकर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम अपने 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर है कि 4 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घन का जो अंतिम बिंदु क्षैतिज रूप में जुड़ा हुआ है, तो परिणामीय घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र है वो क्या है साथियों, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने एक बहुपद की क्वेश्चनों को। ये निम्नलिखित में से कौन सा जो घन बहुपद का एक उदाहरण है, आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है, इसके बाद तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं, इसका सही उत्तर जो होगा एक्स क्यूबिक प्लस एक्स इसका सही उत्तर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि एक विधि या रणविधियों के चरणों या सेटों के करने एवं नहीं करने का जो वर्णन करता है, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा तकनीक, इसका सही उत्तर है। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 दोस्त ABCD के संबंधित एक स्थान ये 3 और 2 6 5 और 9 8 है। तीनों बिंदु एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे, तो एक रेखाखंड बनाएंगे साथियों, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक रचनात्मक व्यवहार के संबंध नहीं रखता, तो एक क्रियात्मक प्रक्रिया साथियों इसका जो होगा वो तुलनात्मक होगा। 45 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 45 नंबर है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है डैश है, तो जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर तथा जो 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा 28 इसका सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने साथियों कि गणितीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो बच्चों के विचार प्रक्रिया को गणितीकरण करना इसका सही उत्तर है। माइक्रो शिक्षण कक्षा के आकार और कक्षा के समय के प्रशिक्षण संघर्ष की न्यूनता है, तो इसके डैश के द्वारा कहा जाता है, तो किसने कहा था साथियों, तो इसका सही उत्तर जो होगा DW एलन इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। हम चलते हैं अपने 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे गणितीय पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा सर्पिल इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, लागू करना इसका सही उत्तर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने साथियों हमारे सामने है कि गणित पढ़ने के निम्नलिखित उद्देश्य में कौन सा उद्देश्य जो है व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने में मदद करता है, तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा अनुशासनात्मक इसका सही उत्तर है, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मद विश्लेषण जो है डैश तैयार करने के लिए एक गुणात्मक मूल्यांकन रणनीति है, तो प्रश्न बैंक इसका सही उत्तर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात जो है वो 5:7 है, इसका आयतन जो है वो 550 घन मीटर है, तो इसकी त्रिज्या डैश होती है, तो 5 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा साथियों, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 आयामी जो है टोपोलॉजी गणित में एक शाखा है जो डैश से अधिक संबंधित है, तो भौतिक विज्ञान इसका सही उत्तर होगा साथियों। चलते हैं अपने 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारे सामने 54 नंबर क्वेश्चन है कि उन रेखा का समीकरण डैश है जो 2 और 3 से होकर गुजरती है, तो तथा एक्स अक्ष के समानांतर है, तो y=3 इसका सही उत्तर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि यदि योग और उसके शून्यांकों का जो गुणनफल है 2 एवं -3:5 है, तो द्विघात बहुपद जो होगा इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, तो 5s² -10x -3 इसका सही उत्तर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वह कोण जो आपके समपूर्वक से 24 डिग्री कम है, तो इसका सही उत्तर होगा 33, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने साथियों कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए और डी इसके विकर्ण BD के लंब की लंबाई जो है वह क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो BD की लंबाई ज्ञात करें, तो साथियों इसको आपको बताना है कि चारों में से सही उत्तर जो होगा 10 सेंटीमीटर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि 486 को अभाज्य पूर्णांकों के घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, तो साथियों इसका सही उत्तर जो होगा 2 और गुणे 3⁵ इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि जीवन ने अपने कमरे की एक दीवार को स्वयं द्वारा ली गई तस्वीरों से भर दिया। एक तस्वीर का आयकार जो है वह 21
सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर है, यदि वह 6 तस्वीरों को प्रयोग करता है तो दीवार का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा, आपका सही उत्तर होगा 2268 वर्ग सेंटीमीटर। 60 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं साथियों। आपके सामने एक यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि x की पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू का घटक जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस बी है, तो p और q का मान क्या होगा। तो p इक्वल टू 5 और q इक्वल टू 4 होगा। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके पश्चात इसका सही उत्तर आएगा साथियों। ठीक है, इसके बाद हम साथियों यहाँ से, ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके साइंस से पूछे गए क्वेश्चन थे। तो यहाँ तक हमने कवर किया। इसके आगे के क्वेश्चन है साथियों, इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे मैथ के क्वेश्चनों को। आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।